ले जी, इधर आपके जो वजीर आजम है फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ, वो कहते हैं कि मैं सुबह फजर के टाइम स्विमिंग कर रहा था तो जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुझे कॉल आती है। तो मैंने अपने नौकर को फ़ोन दिया तो मुझे लकीली कॉल भी आ गई। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। ये पहले तो आप इनकी ज़रा वीडियो सुने ये पैगाम। और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार, अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे। कहने लगे कि वज़ीर आज़म, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा सिपा सलार, इससे बड़ी और इज्जत की क्या बात हो सकती है? आपने दुश्मन को एक भरपूर थप्पड़ मारा है, उसका सर चकरा गया, अब वो सीज फायर पर मजबूर है। तो मैं समझता हूं कि आप बिस्मिल्लाह करें और इस सीज फायर की ऑफर को कबूल करें। ये फॉर्म 47 के जो वजीर आजम है ना हमारे शहबाज शरीफ, ये किस तरह की वो ना पैगामात दे रहे हैं लोगों को, कुछ इनको समझ नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं। कभी किसी मुल्क में ऐसा हुआ है कि आपके जनरल हैं वो बगैर वजीर आजम किसी मुल्क के साथ जंग कर लें, फाइट कर लें? और ये इधर ये भी कह रहे हैं कि जंग की पूरी तैयारी जो है ना जनरल सैयद आसिम मुनीर ने की। मैं इस चीज़ का वो कहते हैं गवाह हूँ। उधर मरियम कहती है कि इसका सारा जो डिज़ाइन है वो नवाज शरीफ ने किया। और उसके बाद फिर जो तकरीर इनको लिखकर भी दी जाती है कि जनाब जनरल साहब ने बताया कि हमने उनके बठिंडा और पठानकोट और जो गुजरात में सारी जो पोस्टें थी बड़ी बड़ी ब्रिगेड को उड़ा दिया है। तो अगर ये पानी बंद करेंगे तो इनके डैम भी उड़ा देंगे और बाकी जो बचा है वो भी उड़ा देंगे। इस तरह की आप देखिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब फॉर्म 47 के इस तरह की तकारीर कर रहे हैं। अब ये जो दो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, एक तो शानी का सवाल है कि जनाब जनरल साहब ने बगैर वजीर आजम की इजाज़त के उनको मुंह तोड़ कैसे जवाब दे दिया। दूसरा फिरोज जो क्वेश्चन करता है वो कहता है कि इनको जनरल साहब बता रहे हैं कि हमें जनाब सीज फायर की ऑफर आ गई है, तो आप क्या समझते हैं? तो मैंने बोला जी बिस्मिल्लाह करें। तो ये दो सवालात जो है ना इनका जवाब उनको दे रहा हूँ कि देखें, आपको भी पता है कि मुल्क को इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। जो शहबाज शरीफ है वो फॉर्म 47 की पैदाइश है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं। और जनरल साहब ने ही, जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हमारे चीफ हैं, उन्होंने सारे डिसीजन लेने हैं। तो अगर वो शहबाज शरीफ के पास पहुंचे कि जनाब ये हो गया, तो इतने में तो वो नूर खान बेस और जिधर जिधर उन्होंने मिसाइल दागे हैं तो फिर तो वो शुरू कर देंगे। आपको पता है ना, मौका ही नहीं देंगे। जंग में जो है ना जर्नलों को भी होता है कि उन्होंने फौरी से पहले एक्शन लेना होता है, फिर वो जो है ना अपना जो भी पेपर होते हैं वो भेजकर अपना इनसे साइन करवा लेते हैं, क्योंकि इनके पास तो यही पावर है ना। ये ज़बरदस्ती इनको इस हुकूमत को बनाया हुआ है, अवाम के ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। असल लीडर तो खान है जेल में। अब खान के पास जाएं अडयाला जेल तो खान तो बोलेगा मुझे बाहर निकाले, मैं इनको जवाब देता हूँ। कैसे नहीं जवाब देना? यानी वो नौबत ही नहीं आनी कि शहबाज शरीफ ऐसी बातें करें। खान साहब ने उससे पहले ही मोदी को ठोक के जवाब दे देना है और इनको बोलना है कि रिटेलिएशन। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाइयों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ये जो दो सवालात किए हैं आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगर देखना यह है कि जो हमारा वजीर आजम है शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की वो पैदाइश है और उसके इख्तियार में कुछ भी नहीं है। और ये जो आप कमेंट्स लिख रहे हो मैंने वो देख लें, लोगों को भी बताए, पढ़े भी, और उनको आप देख लें व्लॉग के अंदर भी मैंने शामिल किए जो आपने लिखी हैं। ज़बरदस्त किस्म के आपके कमेंट्स हैं, आपके सवालात बिल्कुल सही हैं, मगर वज़ीर आज़म के हाथ में कुछ होना चाहिए। एक आप कहते हैं जी कि हमारा जो शहबाज शरीफ है वो जी बीमार है, दूसरा आप कहते हैं फजर की नमाज के बाद वो कहता है मैं रोज़ाना स्विमिंग करता हूँ। और नवाज शरीफ भी उस वक्त वो कहते हैं जी उधर ही मौजूद थे। और उसके बाद जो जंग की सारी तैयारी होती है, अब नवाज शरीफ साहब तो उधर गए होंगे ना कि शहबाज शरीफ को मना करने कि भाई ऐसा ना करें कि कुछ ऐसा हो कल को कि वो मोदी आ जाए तो फिर जान छुड़ानी मुश्किल हो जाए। नवाज शरीफ तो अपने गया होगा कि मेरी जान छूटे, तो उधर से इसको नवाज शरीफ को वैसे ही आउट कर दिया गया होगा कि तुम इधर से पतली गली लो ना और जाती उमरा भागो, तुम इधर आकर सलाह नहीं दोगे। ये भी जनरल साहब ने उसको उसी वक्त उधर से दौड़ने लगवा दी नवाज शरीफ की। वो उधर पहुंच गया था शहबाज शरीफ को कुछ अपनी बातें सुनाने, मगर उन्होंने बोला कि तुम इधर से भाग जाओ। तो फिर शहबाज शरीफ को जैसे भी लिखी हुई तकरीर दी गई, टैंक के ऊपर खड़ा करके उसने बोला कि अब आप
मोदी को पैगाम दो। तो ये हुकूमत भी फंस चुकी है मेरे भाइयों बुरी तरह। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आप देखेंगे इनके जो आउटकम है ना अभी वो आने वाले हैं, क्योंकि उसकी वजह के मोदी जो है ना वो दोबारा तैयारी कर रहा है, वो असला खरीद रहा है, एमुनिशन खरीद रहा है, कार्गो के जहाज अमेरिका से और इसराइल की तरफ से आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। क्यों वो जमा कर रहे हैं? अगर सीज फायर हो गया है, राफेल आपके पास हैं, 72 तैयार हैं आपके पास, फिर भी आपके अंदर लड़ने का जज्बा नहीं है, तो फिर आप इतना ज्यादा एमुनिशन क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? आपका वजीर खारजा क्यों कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इनसे ये जो ताकत है छीननी पड़ेगी, नहीं तो ये इस खिते के लिए बड़े खतरनाक साबित होंगी। ऐसे इस तरह के पैगाम वर्ल्ड में दिए जा रहे हैं, मगर देख लें कि जो सदर है अमेरिका का, उसने किसी किस्म का भी कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने उल्टा बोला कि इनके साथ जो है ना इंडिया के अंदर फैक्ट्रियां भी ना लगाओ, बिजनेस भी ना करो, इनका जो टैरिफ भी ठीक नहीं है, जंगी हालात बने हुए हैं, और इधर जो है ना आपको प्रोटेक्शन भी नहीं है। वो आपने देख लिया कि एक छोटी सी कंट्री से ये हार मानकर भाग गया मोदी। साफ साफ पैगाम दे दिया ट्रंप ने, और वो कहता है इससे तो बेटर पाकिस्तान है कि कम से कम वो अपने मुल्क का दफा करना जानते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तीसरा जो अपना J-10C है, अभी 17 आ गए हैं जो 2 इंजन वाले हैं जहाज, वो भी आ गए हैं, और वो भी पाकिस्तान को इंशाल्लाह बहुत जल्द दे रहे हैं। इससे पहले कि वो कहते हैं कि मोदी भी अपना सामान इकट्ठा कर रहा है, और पाकिस्तान वाले ने बोला कि आप हमें भी चाइना को बोला है कि दे दें, इससे पहले कि अगर जंग का आगाज दोबारा होता है तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे दें। तो ये सारी चीजें मेरे पाकिस्तानियों में आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बताऊंगा कि अब जंग की क्या हालत है, और जनरल आसिम मुनीर साहब क्या सोच रहे हैं, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम ये किस तरफ जा रहे हैं, और इमरान खान कब और किस वक्त अडयाला से बाहर आएगा।